वंदे पुरुषोत्तमम। विधाता जब विधि को लेकर के धरा पर आते हैं और वो परीक्षक बनकर, शिक्षक बनकर इस धरती पर आते हैं, लेकिन कुछ भक्त लोग ऐसे होते हैं मानो वो भक्त ही परीक्षा ले रहा है भगवान की, और भगवान को बाध्य होकर भक्त के पास अपना परीक्षा देना पड़ता है। और तब जब भगवान भक्त की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तभी वो भगवान कहकर वो ख्याति प्राप्त करते हैं। आज एक सीधा प्रश्न ठाकुर जी से पूछा गया, ठाकुर यदि आपने भगवान को देखे हैं और भगवान को जाने हैं, समझे हैं, पाए हैं, तो आप उसका एक उदाहरण दीजिए, एक परिचय दीजिए कि भगवान को कैसे पाया जाता है। आज परम दयाल श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, देखो रसगुल्ला को देखे हो ना, लेकिन रसगुल्ला अगर हमारे चमड़े के ऊपर रगड़ेंगे ना तो उस रसगुल्ला का रस हमें पता नहीं चलेगा। रसगुल्ला का स्वाद पता करने के लिए उसे मुंह में डालना पड़ेगा। पैर के चमड़े में रगड़ने पर उसका स्वाद का पता नहीं लगता है। अर्थात हर चीज का एक विधि विधान है, नीति नियम है, और उस नीति नियम विधि विधान के साथ जब हम उस प्रोसेसिंग में नहीं जाते हैं तब तक उनके स्वरूप का हमें लाभ नहीं होता है। उसको अगर हम जानना चाहे तो हमें उस नीति विधि को पालन करना पड़ेगा। दूध से छलंग मारकर मक्खन नहीं बाहर आता है। उस मक्खन को लाने के लिए हमें दूध को गर्म करना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, और उसमें मलाई भी लाना पड़ता है। उसके बाद उसको मथ करके उसमें से मक्खन निकाला जाता है और मक्खन को गर्म करके फिर घी बनाया जाता है, और उसी घी से हम चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी का भी स्वाद ले सकते हैं। लेकिन उस घी का निर्माण करने के लिए ये सारी प्रोसेस की जरूरत है। इसलिए भगवान की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले जो वास्तव नियम है, नीति है, उसको पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष हैं, जिन्होंने उस परम ब्रह्म को जाना है, ऐसे पुरुष को गुरु रूप में जीवन में धारण करना पड़ेगा, और तब जाकर के उनके निर्देश को अपनी इस देह से परिपालन करके उनके संस्कार से संस्कारित होना पड़ेगा। और जब ऐसा हम कर लेंगे तभी विगत जो संस्कार है वो धीरे धीरे अपने से दूरीभूत होगा, और परम पुरुष का संस्कार ही एकमात्र मेरा संस्कार होगा। ऐसा जिस दिन होगा उस दिन उस परम ईश्वरीय परम देवत्व की जो स्वाद है उस स्वाद को चखने का पूर्ण अवसर हमें प्राप्त होगा। वंदे